राम राम, जय हिंद। इसके बारे में हम वैसे तो पहले बता चुके हैं कि रनिंग के पहले ये गलतियां मत किया करो तुम लोग। और मेरे पास मैसेज आता ज़रूर है, हम वीडियो चाहे जितने बनाते हैं, लेकिन ध्यान से देख लेना इस वीडियो को और समझ जाना जरा, क्योंकि इसके बाद भी मैसेज करोगे। फिर मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे, उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। इस पर व्हाट्सएप करके पर्सनल ट्रेनिंग की डिटेल और स्टेमिना बूस्टर जिसको लेना उसकी डिटेल्स ले लेना, क्योंकि स्टेमिना बूस्टर बहुत जल्दी बिक जाता है यार, 3 ही महीने रखते हैं हम, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आज किसकी, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गलतियों की रनिंग के पहले। और यकीनन तुम लोग खुद रिलेट करोगे कि आधी ज़्यादा गलतियाँ तुम भी करते थे, जिसमें सबसे टॉप पे हम रखेंगे फूड की, फूड चॉइसेस। जब भी तुम रनिंग करने जाते हो उसके पहले क्या खाना खा रहे हो, दौड़ के पहले क्या खाना खा रहे हो, ये बहुत डिपेंड करेगा कि तुम्हारी रनिंग किस ओर जाने वाली है। अब फूड चॉइसेस में क्या है, हैवी फूड्स जो डाइजेस्ट करने में हैवी होते हैं, उनका हम नाम लिख दे रहे हैं, तुम सीधे देख लेना। सबसे पहली बात तो बादाम, ठीक है, अखरोट, समझ जाना ये बिल्कुल नहीं खाने हैं, ठीक है। काजू और मूंगफली, ठीक है, मूंगफली। उसके बाद जो लोग दूध पी के चले जाते हैं, शेक बना के पी लेते हैं, और उसके पहले चने कोई खा लेता है, ठीक है। कोई हाई प्रोटीन डाइट ले लेता है, क्योंकि प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन होने में टाइम लगता है। तो मेरे कहने का मतलब है, जब भी दौड़ने जा रहे हो उसके पहले पेट को इतना ना भर लो कि सारी एनर्जी इसको डाइजेस्ट करने में ही चली जाए। पेट को इतना मत भर लो कि जो भी खाना खा रहे हो तुम उसको डाइजेस्ट करने में ही तुम्हारी सारी एनर्जी चली जाए और तुम रनिंग में इफेक्ट ला ही ना पाओ, मतलब रनिंग में अपना फोकस तुम ला ही ना पाओ। इसलिए क्या करोगे, तुम फूड चॉइसेस अच्छी रखोगे, रनिंग के पहले कुछ फूड्स नहीं खाओगे, जिसमें कि है बादाम है, अखरोट है, मूंगफली है, काजू है, और उसके बाद ये है दूध है, चना है, और जितना भी हाई प्रोटीन मील है, पनीर हो गया जैसे कि, ठीक है। दही तो थोड़ा बहुत ले सकते हो, उसको कोई इशू नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, कुछ भी प्री वर्कआउट ड्रिंक। अब देखो हम इसमें बहुत ज़्यादा एग्री करेंगे कि अगर तुम्हें अपनी रेस का 100% चाहिए तो प्री वर्कआउट ड्रिंक तो होनी ही चाहिए। अब प्री वर्कआउट ड्रिंक में अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अब सबसे पहली बात तो कॉफ़ी इतनी सस्ती मिलती है, 2 रुपये का पाउच कॉफ़ी का ले सकते हो, या फिर चुकंदर का 1 कप जूस काला नमक डाल के, या फिर अगर तुम्हारे पास बजट इतना अलाउ कर रहा है तो कोई भी प्री वर्कआउट सप्लीमेंट ले लो। और क्योंकि एक बार लेना है सिर्फ प्री वर्कआउट सप्लीमेंट, सिर्फ एक बार, क्योंकि एक बार लेते हो वो डब्बा तुम्हारा कम से कम 25 से 30 दिन चलेगा, बस उतनी देर में तुम्हारी इतनी हैबिट बन जाएगी कि तुम्हें फिर आगे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक डब्बा लेते हो तो दोबारा जब ले तो उसके बीच में 1-2 महीने का फ़र्क देखो, मतलब कि अंतर रखो, जिसमें कि तुम उसको देख सको कि कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, कॉफ़ी या फिर चुकंदर या फिर काला नमक और नींबू भी लेके जा सकते हो, और प्री वर्कआउट या तो सप्लीमेंट ले सकते हो। तो दूसरी गलती ये मत करना कि ऐसे चले जाओ, फोकस नहीं मिलता है फिर रनिंग में, ठीक है। तीसरी चीज़, नो रेस्ट बिटवीन रनिंग या फिर स्टार्टिंग में रनिंग। अब हो क्या रहा है, देखो सुनो, जब तुम घर से होके आए हो, आखिरी पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब तुम घर से मैदान पे पहुंचे हो, तुमने कोई भी सप्लीमेंट लिया है, तुमने भी कोई प्री वर्कआउट मील ली है, बॉडी तो यार सही लग रही है लाइट में, खैर छोड़ो, ठीक है। तुमने कोई भी प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लिया है, या फिर तुमने कोई भी प्री वर्कआउट में कॉफ़ी वॉफ़ी कुछ भी लिया है, तो इसका असर जो है वो 25 मिनट बाद से शुरू हो जाता है, 25 मिनट के बाद से इसका असर शुरू हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम लोग पार्क जाते हैं, लड़कों के साथ जाते हैं, बहुत सारा ग्रुप होता है अपना, उनके साथ जाते हैं, तो शुरुआत का 1 घंटा हम बातचीत में निकाल देते हैं, घर से ग्राउंड पहुंचने में और ग्राउंड में बकवास करने में 1 घंटा हमारा यही निकल जाता है। और जब यहाँ पे इतना टाइम निकल जाता है तो उससे दिक्कत हमें ये होने लगती है कि जो ये टाइम निकल गया है हमारा 1 घंटा, तो इसमें जितना भी फ्यूल था हमारा, जो कि हम प्री वर्कआउट से लेके आए थे, ब्लैक कॉफ़ी से लेके आए थे, ये सब वेस्ट जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है, वेस्ट जा रहा है। इसलिए ये नुकसान अपना ना कराना हो अगर, तो कोशिश ये करो कि रेस्ट मत लो। हाँ, सेट के बीच में जो आइडियल रेस्ट होते हैं वो तो लोगे ही, कि एक रनिंग के बीच में इतना रेस्ट, एक रनिंग के बीच में इतना रेस्ट, वो रेस्ट तो ज़रूरी है। लेकिन ये रेस्ट की बात हम कर रहे हैं जो कि तुम ले लेते हो अपने दोस्तों से बतियाने में, गर्लफ्रेंड से फ़ोन पे बात करने में, ये सब मत करना, वरना 2 तमाचा मार के 32 ही बाहर। राम राम, जय हिंद।